दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भाग्या की देवी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भाग्या की देवी की कृपा होने पर मनुष्य का भाग्य चमकने लगता है। कथा सुनने के बाद यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय लिखना ना भूलें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह बहुत गरीब था, मुश्किल से ही घर का गुजारा कर पाते थे। दोस्तों, एक दिन पुत्र ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम गरीब क्यों हैं? पुत्र की बात सुनकर उसने कहा, जय सब ईश्वर की इच्छा है। वह जब चाहेगा तभी हमारा भाग्य उदय होगा। जब मनुष्य का भाग्य उदय होता है तो मिट्टी भी सोना बनने लगती है। दोस्तों, माँ की ऐसी बातें सुनकर बेटे ने कहा, तो माँ फिर भाग्य को कौन बदलता है? दोस्तों, माँ ने कहा, भाग्य को बदलाने वाला और भाग्य को बदलने वाला भगवान है। बेटे ने फिर पूछा कि भगवान कहाँ रहता है? वह कहाँ मिलेगा? मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि उसने हमें गरीब क्यों बनाया है। और वह बार बार अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, भगवान कहाँ मिलेंगे? दोस्तों, तब उसकी माँ ने कहा, हमारे गांव में मंदिर है, भगवान उसमें रहते हैं। अपनी माँ से ऐसा सुनते ही जय बालक गांव में स्थित मंदिर में गया और जहाँ जाकर शिवलिंग के पास बैठ गया और बार बार बोलने लगा, आपने हमें गरीब क्यों बनाया है? आपने हमें गरीब क्यों बनाया है? जब वह बार बार इस तरह प्रार्थना करने लगा तो पार्वती जी से देखा नहीं गया और बोली, महादेव, जय प्यारा सा बालक बार बार आपसे एक प्रश्न कर रहा है, आप उसका उत्तर क्यों नहीं देते? उसकी गरीबी दूर क्यों नहीं करते? दोस्तों, महादेव ने कहा, पार्वती, अभी इसके भाग्य में धन का सुख नहीं है। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और कहा, आप संसार को देने वाले हों, क्या जय बालक आप अपने द्वार से खाली लौटेगा? नहीं, आप इसे कुछ ना कुछ अवश्य दे। जय पार्वती जी बार बार जिद करने लगी तो भोलेनाथ ने एक हार उस बालक के आगे गिरा दिया। हार को देखकर बालक बहुत प्रसन्न हुआ और सोचा, भगवान ने मुझ पर प्रसन्न होकर हार दिया है, इसलिए वह भगवान को प्रणाम कर और हार को उठाकर घर की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि उन्होंने सोच करने की इच्छा हुई। उसने वह हार को पास पड़े एक पत्थर पर रख दिया और आप स्वयं सोच के लिए बैठ गया। परंतु उसी समय एक चील आई और उसका हार लेकर उड़ गई। वह बालक बहुत उदास हुआ और घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने उसकी बात का तनिक भी विश्वास नहीं किया और बस यही कहा, जब हमारा भाग्य उदय होगा तब सब कुछ ठीक होगा। दोस्तों, लेकिन बालक अपनी माँ की बातों से निराश नहीं हुआ और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता हुआ सो गया। सुबह होते ही भोलेनाथ के मंदिर में गया और जाकर भगवान को कल की सारी घटना सुना दी और कहा कि हे महादेव, मेरी माँ कहती है आप भाग्य बदल सकते हैं। आप मेरा भाग्य क्यों नहीं बदलते? हमारी गरीबी दूर क्यों नहीं करते? फिर से पार्वती जी महादेव से बोली, प्रभु, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, आप फिर से इसकी सहायता करो। दोस्तों, भगवान बोले, देवी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं ब्रह्मा जी से कह सकता हूँ कि जय इसके लिए कुछ करना। महादेव के कहने पर ब्रह्मा जी ने उसे एक हीरों की अंगूठी दी। अंगूठी पाकर वह बालक बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, आज इसे बहुत ध्यानपूर्वक लेकर जाऊंगा। उसने अपनी कमीज की जेब में अंगूठी रखी और चल पड़ा। दोस्तों, कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लगी और पास ही जल का एक तालाब देखकर वह जल पीने के लिए रुक गया। जैसे ही उसने अपनी अंजलि पानी लेने के लिए नीचे झुका तो उसकी अंगूठी जेब से निकलकर तालाब में गिर गई। दोस्तों, फिर वह दास हो गया। घर पहुंचा, जाकर माँ को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर माँ को क्रोध आया। वह सारा दिन लोगों का चूल्हा चौंका कर 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करती है और तू सारा दिन इधर उधर फिरता है। शाम को आकर मन घड़त बातें सुनाता है।
मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जब हम पर भाग्य प्रसन्न होगा तभी हमारी गरीबी दूर होगी, ऐसे किसी से देने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रकार उसे समझाकर उसकी माँ सो गई। लेकिन वह बालक कब हार मानने वाला था। अगले दिन फिर से भगवान के पास महादेव के मंदिर में पहुंच गया। भगवान महादेव और पार्वती जी भी उसके सास को देखकर प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने भगवान विष्णु से कहा कि इस बालक का आधार कर दो। तो भगवान विष्णु ने कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर बालक बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा कि आज मैं कहीं भी नहीं रुकूंगा, सीधे घर जाऊंगा और जाकर माँ को दे दूंगा। वह रास्ते में बिना रुके सीधा घर पहुंचा तो देखा कि माँ घर पर नहीं है। दोस्तों, उसने वह हीरे घर में पड़े एक लोटे में रखे और माँ को बुलाने चला गया। और जब वापस आया और देखा कि घर का बहुत सारा सामान और लोटा जिसमें हीरे थे चोर चुरा कर ले गए। वह उदास हुआ, माँ को सारी बात बताई। इस बार भी माँ को विश्वास नहीं हुआ और उसे लड़ झगड़ कर सुला दिया। वह कब हार मानने वाला था। अगले दिन फिर से भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गया। दोस्तों, इस पर भगवान भोलेनाथ भी सोचने पर विवश हो गए कि इस बालक पर बार बार मुश्किलें आई, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। हर बार एक नई आशा और जोश लेकर मेरे पास आता है, इसलिए अब मैं इस पर प्रसन्न हूँ। ऐसा सोचकर भगवान भोलेनाथ ने भाग्या की देवी को बुलाया और कहा कि हे देवी, जय बालक बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा बालक अभागा नहीं हो सकता। इसे कुछ ऐसा दो जिससे इसका भाग्य चमक जाए। दोस्तों, महादेव की आज्ञा पाकर भाग्या की देवी ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। सिक्का पाकर वह बहुत खुश हुआ और घर आकर बहुत खुश हुआ और सिक्का माँ को दे दिया। माँ भी सिक्का पाकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी, आज तो कुछ लेकर आया है। वह सिक्का उसने संभाल कर रख दिया। दोस्तों, अगले दिन उसके गांव में एक मछली बेचने वाला आया। माँ ने जय सिक्का अपने बेटे को देते हुए कहा, जा इससे मछली खरीद ला। और वह बालक मछली वाले को सिक्का देकर मछली खरीद लाया। घर लाने पर जैसे ही माँ ने मछली का पेट चीरा, उसमें से वह अंगूठी निकली जो महादेव ने उस बालक को दी थी, जो जल पीते समय तालाब में गिर गई थी। अंगूठी देखते ही वह बोला, माँ, वह वो ही अंगूठी है जो भगवान ने उसे दी थी। उसकी माँ खुश हुई। दोस्तों, और वह बोला, अब भाग्य की देवी हम पर प्रसन्न है, इसलिए सब कुछ शुभ हो रहा है। ऐसा कहकर माँ ने वह अंगूठी संभाल कर रख दी। कल हम इसे जौहरी को दे देंगे और बहुत सारा धन ले लेंगे, जिससे हमारे संकट कट जाएंगे। माँ ने फिर कहा, जा अब तू जंगल से लकड़ी ला, भोजन बनाना है, घर में ईंधन नहीं है। तब वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। दोस्तों, जब वह पेड़ से लकड़ी काट रहा था, जिस पेड़ की लकड़ी काट रहा था उसी पेड़ पर चील का घोंसला था, जो हार उठाकर ले गई थी। हार को देखकर बहुत खुश हुआ। वो हार लेकर घर आ गया। हार माँ को देते हुए बोला, माँ, वह वही हार है जो मुझे भगवान भोलेनाथ ने दिया था। हार पाकर माँ बहुत खुश हुई। दोस्तों, अब देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना रही। दोनों माँ बेटे नियम से महादेव के मंदिर में जाने लगे। फिर ईश्वर की करनी ऐसी हुई, जो हीरे चोर चुरा कर ले गए थे, उन्होंने स्वप्न में भोलेनाथ ने कहा, बालक के हीरे वापस करो, वरना तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। अगले दिन चोर चुराए हुए हीरे लटा गए और उनसे माफ़ी मांगी। इस प्रकार उन्होंने भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद और भाग्या देवी की कृपा से उस अभाग्या का भाग्य चमक उठा और उनकी गरीबी सदा सदा के लिए दूर होगी। हे भोलेनाथ, हे भाग्या देवी, जैसी कृपा उस बालक पर की वैसी सब पर करना। जैसा भाग्य उसका चमकाया वैसा सबका चमकाना। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सबके भाग्य को उदय करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। राधे राधे।